गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस का पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है जिससे जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो जैसे मान लिया क्या, जैसे कोई अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तो वह चारों ओर बिखर जाता है। ठीक है, तो जब बिखर जाता है तो कुछ प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख में आता है, तो वे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अर्थात इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या बन सकती है। प्रकाश वह बाहरी कारक है, प्रकाश वह बाहरी कारक है जिनसे वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, डिफिनेशन ये भी है प्रकाश की। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो अगला क्या था, प्रकाश के गुण। ठीक है, अगला क्या है, प्रकाश के गुण। सबसे ठीक है, तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं। सबसे पहला गुण है इसका, प्रकाश विद्युत प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। पहला गुण है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। दूसरा है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इसकी चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसमें लिखे दे रहे हैं इसकी चाल इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आगे हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक है, तो कभी कभी आता है कि बताइए कि प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है, या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लेना कि मेन चीज़। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना जिससे हमें याद रहे। ठीक है, अगला क्या इसका गुण है, अगला गुण है इसका, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अगला गुण है इसका, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अभी 2 और गुण है। ठीक है, इसके लिए हम
यहाँ पे रेस कर रहे हैं। ठीक है, चौथा कौन सा है तुम्हारा गुण कि प्रकाश जो है, प्रकाश चमकदार तलों पर, चौथा गुण है तुम्हारा कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे प्रकाश पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जैसे कांच, वायु, कांच, वायु, ठीक है, आदि में से गुजर सकता है, आदि में से ठीक है, आदि में से क्या हो सकता है, गुजर सकता है, ठीक है, परंतु अपारदर्शी माध्यम, ठीक है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता है। परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, में से नहीं गुजर सकता। ठीक है, अब इसका पांचवा गुण कौन सा है? इसका पांचवा गुण है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 45 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसका अगला पांचवा गुण है कि दृश्य प्रकाश, ठीक है, की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 45 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, ये है इसके पांचों गुण, प्रकाश के गुण। ठीक है, ये क्या हुए तुम्हारे गुण। लेकिन बात याद रखना, 10 प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 45 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये बात प्रिज्म में बताएंगे, जब प्रिज्म वाला लेसन पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर जाती है, ठीक है, जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है श्वेत प्रकाश की किरण, तो क्या 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में हम विस्तार से प्रिज्म वाले लेसन में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला क्या तुम्हारा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अगला देखो उसमें। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ाया कि प्रकाश के गुण, ठीक है, कितने होते, तो मान लिया 5 बता दिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो इसमें देखो क्या होता है, तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी पारदर्शी या चिकने तल पर, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी क्या होता है चिकने तार तल पर पड़ती है, तो अधिकांश भाग वापस लौट जाती है। प्रकाश का वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन इसकी डिफिनेशन, जब जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी माध्यम में चलती हुई, ठीक है, किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, ठीक है, चमकदार तल पर आपतित होती है, तो वह तल तो वह तल से, ठीक है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वह तल से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे इसका देखो डायग्राम, देखो कैसे है इसका, ये तुम्हारा कोई परावर्तक तल है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, परावर्तक तल, जैसे दर्पण, ठीक है। अब इस पर कोई किरण आपतित हो रही है, श्वेत प्रकाश की किरण कोई आपतित हो रही है, आपतित किरण आपतित हो, उसके बाद क्या होता है, ये है तुम्हारी परावर्तित, ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। ये बीच का जो है ये क्या, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, ये बी, ठीक है। अब देखो चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई, ठीक है, चमकदार तल पर आपतित होती है, ये चमकदार कोई तल है, ठीक है, मान लो कोई पाइपदार चिकना तल है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तल पर आपतित होती है, तो वह तल से टकराकर, देखो तल से टकराकर, ठीक है, तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश का वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें आगे और जोड़ लेना, क्या कहना, प्रकाश का वापस ठीक है, प्रकाश का वापस जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
ठीक है, जहाँ तक है कि ये समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हमने चित्र के माध्यम से भी बता दिया और डेफिनेशन के माध्यम से भी। ठीक है, अब जो अगला पढ़ाएंगे तो प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के प्रकार भी बता देंगे कि प्रकाश परावर्तन के कितने प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो अगले दिन जब पढ़ाएंगे तो नियम, प्रकार, ठीक है, पढ़ा देंगे। ठीक है, नोट कर लेना इसको। ये चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपतित किरण, यहाँ पे कोण होता है, एक कोण आई, ठीक है, यहाँ पे कोण आर, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये ये इसे कहते हैं परावर्तन। ठीक है, ये क्या होता है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर होता है। ठीक है, अब इसके जब नियम बताएंगे तो उसमें आगे इसका कैसे इसके नियम होते हैं परावर्तन के। ठीक है, सब आगे बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नोट कर लो। ठीक है, धन्यवाद।